Hello students, I am Dr. Anita Pandey from Shri Shankaracharya Mahavidyalaya Junwani Bhilai, and today I am going to guide you for project work. So जैसा कि आप जानते हैं कि एमकॉम फोर्थ सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट होता है प्रोजेक्ट वर्क, जो कि 100 मार्क्स का होता है, जिसमें से 50 मार्क्स प्रोजेक्ट वर्क पे रहता है और 50 मार्क्स वाइवा में होता है। तो इसका इंट्रोडक्शन जो मेन पार्ट है, ये करिकुलम का एक मेन हिस्सा है, मतलब एक सब्जेक्ट है। तो आपको इसको बहुत ध्यान से बनाना चाहिए और इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि जो हम थ्योरिटिकल पार्ट पढ़ते हैं उसका प्रैक्टिकली आप जाके नॉलेज गेन करें। किसी भी बिजनेस कंसर्न में आप जाते हैं और वहां पर आप नॉलेज गेन करते हैं। और ये जो आपके जो मेंटर्स होते हैं वो काउंसलिंग करते हैं आपकी, और प्रोजेक्ट कैसे बनाना है ये बताते हैं, क्योंकि ज्यादातर देखा जाता है कि स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता कि कैसे करना है, क्या करना है, और वो अपना प्रोजेक्ट सही ढंग से नहीं बना पाते। इसलिए इस वीडियो को मैंने आज बनाया है। तो इसके लिए जनरल गाइडलाइंस जो प्रोजेक्ट वर्क है वो फोर्थ सेमेस्टर में आपको करना है। एंड एक प्रोजेक्ट वर्क को अपने मेंटर की गाइडेंस में ही आप करेंगे, मतलब आप जितना वर्क कर रहे हैं वो उनको जरूर आप बताएंगे। ऐसा नहीं कि आप फाइनली प्रोजेक्ट बना के ला रहे हैं। द प्रोजेक्ट शुड बी डन इंडिविजुअली ऑन ए टॉपिक बेस्ड ऑन ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे, चूंकि आप लोग कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, तो आपका या तो फाइनेंस से रिलेटेड होगा या इंश्योरेंस से रिलेटेड हो सकता है प्रोजेक्ट, या फिर आपका जो मैनेजमेंट है, क्योंकि मैनेजमेंट की जरूरत तो हर जगह होती है, हर जगह मैनेजमेंट करना पड़ता है, तो मैनेजमेंट से रिलेटेड टॉपिक हो सकता है। एंड कैंडिडेट शैल प्रिपेयर एट लीस्ट 2 कॉपीज। कम से कम आपको 2 कॉपी बनाना पड़ता है। अपना जो प्रोजेक्ट आपने किया है उसकी रिपोर्ट की 2 कॉपी बनानी पड़ती है। वो दोनों कॉपी आप सबमिट करते हैं, एंड थर्ड कॉपी आप चाहें तो बना सकते हैं, जिसको आप अपने पास रखते हैं। और एक कॉपी कॉलेज में सबमिट किया जाता है, दूसरी कॉपी जब आपके एक्सटर्नल आते हैं वाइवा लेने के लिए तो उनके पास सबमिट करते हैं। तो इस तरह से, और एक कॉपी आप अपने लिए रख सकते हैं। इस तरह से आप चाहें तो 2 कॉपीज जो आपको सबमिट करनी पड़ती है और एक कॉपी अपने लिए आप रख सकते हैं। देन द लर्नर शैल डिसाइड द टॉपिक एंड टाइटल। आप किसी बिजनेस कंसर्न में जाकर बात करते हैं, क्लियर उनको बताते हैं कि ये आपके करिकुलम का एक पार्ट है, और आपको वहां से परमिशन लेनी पड़ती है, और परमिशन के लिए आपको आइडेंटिफाई करते हुए एक लेटर कॉलेज से मिलता है। एक्नॉलेजमेंट, और जिस कंसर्न में आप गए हैं वहां का जो साइनिंग अथॉरिटी होता है उसका सिग्नेचर किया हुआ एक सर्टिफिकेट, जो ये सर्टिफाई करता है कि आपने वहां पर जाकर वर्क किया, वहां पे एनालिसिस किया, उनका डेटा आप उन्होंने अवेलेबल कराया आपको। तो ये सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके साथ ही जब आप प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आपका इंडेक्स होता है। देन एक्नॉलेजमेंट एंड सर्टिफिकेट आप लगाते हैं। उसके बाद फिर आपका प्रोजेक्ट का चैप्टर स्टार्ट होता है। जो फॉर्मेट है, स्पेसिफिकेशन में हम बात करते हैं, तो जो फॉन्ट साइज होता है, फॉन्ट टाइप जो होता है वो टाइम्स न्यू रोमन में होता है। फॉन्ट साइज जो है वो 12 फॉर कंटेंट्स एंड 14 फॉर टाइटल्स और हेडिंग्स के लिए होता है। लाइन स्पेस होता है फ्रंट में 1 फॉर कंटेंट एंड 1 फॉर टेबल वर्क। ठीक है। और पेपर साइज जो होता है A4 साइज पेपर होता है। मार्जिन आपको लेफ्ट में 1.5 एंड राइट में 1, आपको इतनी मार्जिन रखनी पड़ती है। द प्रोजेक्ट रिपोर्ट शुड बी बाउंडेड। वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट की बाइंडिंग अच्छे से आपको करवानी पड़ेगी। एंड द प्रोजेक्ट रिपोर्ट शुड बी 40 to 50 पेजेस, मतलब मिनिमम 40 पेजेस एंड टू 50 पेजेस, और 55, इससे ज्यादा आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट नहीं होना चाहिए। स्ट्रक्चर, अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। तो चैप्टर 1 में आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे। इंट्रोडक्शन में जो सेक्शंस, इंट्रोडक्शन में जो पार्ट आप लिखेंगे वो आप कहाँ जा रहे हैं, आपकी प्रॉब्लम क्या है, या आपने उस जगह आप गए वहां पर तो आपने क्या देखा, और आपको अगर कोई वो उसका जो बैकग्राउंड होगा,
जैसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में गए तो उसके बारे में कि वो कब से काम कर रहा है या क्या वर्क होता है उसके बारे में आपको इंट्रोडक्शन देना होगा। और वहाँ की जो प्रोफाइल है, जो भी उसका जो डिटेल्स है उस ऑर्गेनाइजेशन का, उसको आपको देना होगा। देन आपकी जो प्रॉब्लम है या आपने जो देखा, जो पढ़ा, जो डेटा आपने कलेक्ट किया, उसके हिसाब से और क्या अच्छा होना चाहिए ये सजेशन भी आप दे सकते हैं। दूसरे चैप्टर में आपकी रिसर्च मेथोलॉजी होती है कि किस बेस पर आप रिसर्च या वहां जाकर आप क्या देख रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, आपको कुछ नया मिला या उसमें कुछ और इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। ये सारी चीजें आप जाके जो वर्क करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं, उसके बेस पे ही आपका ऑब्जेक्टिव होता है। मतलब एक ऑब्जेक्टिव लेके आप जाते हैं, ये सब काम करते हैं। और हाइपोथेसिस में होता है, हाइपोथेसिस एक तो आप ये सोचते हैं कि ऐसा हो रहा है, जो हो रहा है उससे बेटर क्या होता, और अगर नल हाइपोथेसिस होती तो क्या हो सकता है, ये हाइपोथेसिस आप बताएंगे इस चैप्टर में। हाइपोथेसिस के बाद देन स्कोप ऑफ स्टडी रहेगा। एंड अगर इफ एनी लिमिटेशन ऑफ स्टडी, दैट मीन्स कि मतलब एक बहुत छोटी जगह पर आप गए और एक छोटे से कंसर्न का या ऑर्गेनाइजेशन का या कोई बिग ऑर्गेनाइजेशन भी है, पर आपका लिमिटेशन आपको वहां पर शो करना होगा। सिग्निफिकेंस ऑफ स्टडी एंड सिलेक्शन ऑफ द प्रॉब्लम, आपने क्या देखा, आपका सैंपल साइज क्या है, डेटा कैसे कलेक्ट किया, प्राइमरी डेटा था कि सेकेंडरी डेटा था, ये सब आप देखेंगे। देन आप उस डेटा का टेबुलेशन करेंगे। अगर वो डेटा कलेक्ट करने के लिए आपको क्वेश्चन आयर बनाना है, बनाया है आपने, कुछ क्वेश्चंस आपने दिए थे, लोगों से फिल करवाया था फॉर्म, तो वो उसके बारे में उसका फिर आप टेबुलेशन करेंगे। देन क्या टेक्निक्स और टूल्स आपने यूज किया है, स्टैटिकल एनालिसिस में कौन सा मीन मीडियन मोड से आपने किया है या कोरिलेशन किया है, कैसे किया है, वो सारी डिटेल आपको देनी पड़ेगी। यही आपका रिसर्च मेथोलॉजी होगा। इसमें पूरा, इस चैप्टर में पूरा ये सारी डिटेल्स आपको देनी है। नाउ सी थर्ड चैप्टर में आपको लिटरेचर रिव्यू कर देना है। लिटरेचर रिव्यू मीन्स किसने इस फील्ड पर, इस जगह पर काम किया है और उसने क्या वर्क किया था, उसके आगे का वर्क आप कंटिन्यू कर रहे हैं, तो जो वर्क पहले हो चुका है वो लिटरेचर रिव्यू होता है और उसके बारे में आपको बताना पड़ता है। ये इंफॉर्मेशन उसी ऑर्गेनाइजेशन में जाकर ही आपको मिलेगी या फिर आप सर्च कर सकते हैं इसको। देन चैप्टर 4 में जो डेटा आपने कलेक्ट किया है, जो सेकेंडरी डेटा होते हैं, मतलब जो कि आपको ऑर्गेनाइजेशन से मिलते हैं, उस डेटा में तो वही डेटा लेकर आप एनालिसिस करते हैं। और जो प्राइमरी डेटा होते हैं, क्वेश्चन आयर के बेस पे या आपने क्वेश्चन आयर के हिसाब से टेबुलेशन किया है या लोगों से मिलके आपने सर्वे किया, देखा, ये सारी चीजें आपको एनालिसिस करना है इसका, और उसके बाद में उसका प्रेजेंटेशन करना है। मतलब कि आपकी जो फाइंडिंग्स है उसको आपको बताना है। देन उस फाइंडिंग्स के बेस पे आप किस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं, कंक्लूजन, सजेशन एंड लिमिटेशन, ये आप चैप्टर 5 में डालेंगे। कंक्लूजन, जिस कंक्लूजन पे आप पहुंचे हैं, सजेशन मतलब वो जो कंक्लूजन है उसको बेस्ट करने के लिए क्या सजेशन आप देंगे, ये लिखना है। लिमिटेशन भी इसमें आप लिख सकते हैं, और फ्यूचर में क्या स्कोप है वो भी आप यहाँ पर बता सकते हैं। एंड एट लास्ट बिब्लियोग्राफी, रेफरेंसेस, आपने कहाँ से डेटा कलेक्ट किया, अगर कहीं कोई सोर्स क्या है डेटा कलेक्शन का, वो उसका नाम आप लिखेंगे, रेफरेंसेस लिखेंगे। एंड अपेंडिक्स यानी कि आपने क्वेश्चन आयर बनाया होगा तो उसकी एक कॉपी आप पीछे लगाएंगे चैप्टर 5 में। तो इस तरह से आपको कुल मिलाकर प्रोजेक्ट बनाना है। और जैसे जैसे ये जो प्रोजेक्ट वर्क है, ये कम से कम 1 महीना चलता है, और इसमें जैसे जैसे आप अपना वर्क करते जा रहे हैं, जाते हैं, आप अपने मेंटर से उसकी उसको दिखाकर उनसे अप्रूवल ले लें, ताकि आप सही दिशा में जाएं और आपका प्रोजेक्ट सही ढंग से बने। तो स्टूडेंट्स, मैंने एक प्रयास किया था कि आपको प्रोजेक्ट कैसे बनाना है, इस वीडियो के माध्यम से मैंने कोशिश की है। होप कि आपके लिए यूजफुल होगा। थैंक यू वेरी मच।